प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम काव्यखंड के अंतर्गत गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित कवितावली के द्वितीय भाग का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत अंश में लंका दहन के पश्चात लंका में मचे हाहाकार का अत्यंत सजीव चित्रण किया गया है। छंद देखें। हाट बाट कोट ओट अटनी अगार पौरी, खोरी खोरी दौरी दौरी दीन्ही अति आग है। आरत पुकारत संभारत न कोऊ काहू, व्याकुल जहाँ सो तहाँ लोग चले भाग हैं। बालधि फिरावे बार बार झहरावे झरे, बूंदिया से लंक पगिलाई पाग पाग हैं। तुलसी बिलो की अकुलानी जातु धानी कहें, चित्रहूँ के कपीसो निशाचर न लागे हैं। संदर्भ पूर्व की भांति आप लिखें। प्रसंग प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में कवि ने श्री हनुमान द्वारा लंका दहन के पश्चात असंख्य रूप धारण करने पर लंका में व्याप्त व्याकुलता का अत्यंत सजीव चित्र उकेरा है। कठिन शब्दों का अर्थ देख लें। हाट, हाट माने बाजार, बाट माने मार्ग, कोट किला, अट्टन अट्टालिका अटारी, अगार घर, खोर खोर गली गली में, दौड़ दौड़ माने दौड़ कर, आरत आर्त दुखी दुख भरी, बालधि पूंछ, पघिलाई माने पिघला कर, पाग पाग हैं, पाग माने चाशनी, पाग पाग हैं चाशनी बनाई है या चाशनी बना रहे हैं। बिलोक माने देख कर, अकुलानी माने व्याकुल हो गई, जातुधानी माने राक्षसियां। व्याख्या देखें। महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री हनुमान जी ने हाट माने बाजार, मार्ग, किले, अटारी, घर, दरवाजे और गली गली में दौड़कर चारों तरफ आग लगा दिया। आरत पुकारत संभारत न कोऊ काहू, उस आग से पीड़ित होकर सभी दुख भरी आवाज में एक दूसरे को सहायता के लिए पुकारने लगे, बुलाने लगे। संभारत न कोऊ काहू, किंतु कोई किसी की मदद नहीं कर रहा था। सहायता, संभारत सहायता करना, मदद करना। कोई किसी की मदद नहीं कर रहा था, सहायता नहीं कर रहा था। व्याकुल जहाँ सो तहाँ लोग चले भागे हैं, बल्कि आग से व्याकुल होकर अपनी प्राण रक्षा के लिए जिसको जहाँ जगह मिली वहीं पर भाग चले। बालधि फिरावे, इधर हनुमान जी को देखिए, वे अपनी पूंछ को बार बार घुमाते हैं, बार बार झहरावे और बार बार उसे घुमाकर झाड़ते हैं। झरे बूंदिया से लंग पगिलाई पाग पाग हैं। बड़ा सुंदर यहाँ दृश्य है कि जब हनुमान जी अपनी पूंछ को बार बार घुमाकर झाड़ते हैं तो उससे चिंगारियाँ बूंदों के समान झड़ती हैं। उस समय ऐसा लगता है मानो वे लंका को पिघलाकर उसकी चाशनी बनाकर उसमें बूंदिया को पाग रहे हों। बूंदिया लड्डू बनाने के लिए बूंदी झाड़ी जाती है, फिर पाग बनाकर उसमें मिलाकर उसे बांध लिया जाता है। उसी का यहाँ एक सुंदर वर्णन है कि कवि कहता है कि हनुमान जी बार बार अपनी पूंछ को घुमा घुमा कर उसे झाड़ते हैं और वह पूंछ जब घूमती है तो उससे चिंगारियाँ बूंदों के समान झड़ती हैं।
उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे वे लंका को पिघलाकर उसकी चाशनी बनाना चाहते हैं और उनमें बूंदिया को पागना चाहते हैं। तुलसी बिलो के अकुलानी जातुधानी कहें। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि लंका के इस दशा को देखकर सभी राक्षसियां व्याकुल हो गईं और कहने लगी, चित्रहूं के कपिसो निशाचर न लागी, कि अब लंका के राक्षस वास्तविक बंदर तो दूर, चित्र में बने हुए बंदर से भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे, चित्र में बने हुए बंदर से भी डरेंगे। इस पर आधारित प्रश्न देखें। पहला, प्रस्तुत पद्यांश का शीर्षक तथा कवि का नाम लिखिए। उत्तर, प्रस्तुत पद्यांश का शीर्षक कवितावली तथा कवि का नाम गोस्वामी तुलसीदास है। दूसरा प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यहाँ रेखांकित अंश है, तुलसी बिलो की अकुलानी जातुधानी कहें, चित्रहूं के कपिसोय निशाचर न लागी हैं। उत्तर, महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि लंका की ऐसी दशा को देखकर राक्षसियां व्याकुल हो गईं। कैसी दशा को देखकर? आग के समूह में लिपटी हुई। तो महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि लंका की ऐसी दशा को देखकर राक्षसियां व्याकुल हो गईं और कहने लगीं कि अब लंका का कोई भी राक्षस वास्तविक बंदर तो दूर, चित्र के भी बंदर से छेड़छाड़ नहीं करेगा, अर्थात उससे डरेगा। तीसरा प्रश्न, गली गली में भयंकर अग्नि किसने प्रज्वलित कर दी है? उत्तर, गली गली में भयंकर अग्नि श्री हनुमान जी ने प्रज्वलित कर दी है। चौथा प्रश्न, हनुमान जी की पूंछ से आग की चिंगारियां किस प्रकार झड़ रही हैं? उत्तर, हनुमान जी की पूंछ से आग की चिंगारियां बूंदों के समान झड़ रही हैं। पांचवा और अंतिम प्रश्न, आग से लोगों का हाल कैसा है? उत्तर, आग से लोग बेहाल हैं। वे आर्त स्वर में सहायता के लिए एक दूसरे को पुकार रहे हैं, लेकिन कोई किसी की मदद नहीं कर रहा है, बल्कि अपनी प्राण रक्षा के लिए इधर उधर भाग रहा है। प्रिय छात्रों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा। कठिन शब्द और इस प्रश्न और उनके उत्तरों को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें और स्मरण करें। बहुत बहुत धन्यवाद।